श्री खेमूराम साहू, श्री तुलेश्वर साहू, श्री रामलाल साहू, श्री रवि कुमार साहू, श्री जितेंद्र साहू, श्री सुरेश साहू। सुशासन का मतलब सिर्फ यही है कि वो सारी समस्याओं का निराकरण जो जिला स्तर में हो सकता है उसको निराकरण करें, जो प्रदेश का है उसको जिले से संभाग में और फिर प्रदेश में भेजें, उसका निराकरण हम लोग करेंगे। ये सब काम है। और यहाँ के और श्रीमती भागवती साहू, हिमांशु साहू 5 साल तक एक भी आवास नहीं दिया। मुख्यमंत्री ने अभी तक पूरे छत्तीसगढ़ में हिंदुस्तान का एक कीर्तिमान स्थापित किया। 24 लाख आवास बनाने का काम और 18 लाख आवास बन चुके। 26 काम विधायक निधि से, ग्राम विकास समिति से 21 काम, मुख्यमंत्री समग्र विकास से 18 काम, खनिज निधि से 14 काम, जनपद विकास फंड से 14 काम और अधोसंरचना के काम। ये सारा काम आज होकर भूमि पूजन और लोकार्पण हुए। सुशासन तिहार 1 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने पहले दौरे के साथ शुरू किया, जो 10 जून तक चलेगा। करीब करीब 40 दिन में बस्तर से लेकर सरगुजा तक हेलीकॉप्टर से प्रवास होगा। गांव-गांव मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं। वहां के विकास काम, वहां के जो मूलभूत गांव की समस्या है, क्या है गांव की समस्या? पटवारी हल्का फौती का काम, अविवादित नामांतरण का काम, वहाँ पे नलकूप बिगड़ा है उसके सुधारने का काम, बिजली नहीं है तो बिजली के काम, आवास नहीं मिला है तो आवास के संबंध में काम, आवास अपूर्ण है तो पूरा करने का काम, बहनों के लिए जो योजना बनी है उस योजना का पैसा मिला कि नहीं, और छोटे मोटे पंचायत के अंदर के खास तौर से नए राशन कार्ड, नए आवास के संबंध में एप्लीकेशन आते हैं। मैं राजनांदगांव का देख रहा था 24 से 26 के बीच उसके पहले भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बना तो आवास के पूरे काम को खत्म कर दिया। 5 साल तक एक भी आवास नहीं दिया। मुख्यमंत्री ने अभी तक पूरे छत्तीसगढ़ में हिंदुस्तान का एक कीर्तिमान स्थापित किया। 24 लाख आवास बनाने का काम और 18 लाख आवास बन चुके हैं। एक आंकड़ा राजनांदगांव का है, 5886 आवास एक विधानसभा में स्वीकृत हुआ है और 3046 आवास बन चुके हैं। ये स्थिति है जहां एक भी आवास नहीं बनते थे। आवास मैतारी वंदन में 640 करोड़, अभी 3 दिन पहले राजनांदगांव जब आए थे मुख्यमंत्री जी तो वहीं से उन्होंने दिया। हर महीने 670 करोड़ की राशि उनके पास जा रही है। और यहाँ राजनांदगांव में यहाँ के जिलाधीश, यहाँ के सीओ दोनों की सक्रियता से राजस्व के मामले में निराकरण भी हो रहा है। गांव के छोटे मोटे कामों के लिए उनका तत्काल यहाँ निराकरण होगा। आज जैसे यहाँ एप्लीकेशन आया है कि अलग अलग विभागों के 13 पंचायत के उसको रजिस्टर किया गया है। रजिस्टर करने के बाद उसको कलेक्ट्रेट में जाके संबंधित विभाग को भेजा जाएगा। संबंधित विभाग के अधिकारी उस पर क्रियान्वयन करके एक पत्र जो हमारे हितग्राही हैं उन तक भेजेंगे। संभव होगा तो हाँ बोलेंगे, नहीं होगा तो उनको जानकारी देंगे। इस प्रकार ये तिहार का मतलब यही है कि लोगों को जागृति आए। और मैं देख रहा था कि 13 ग्राम पंचायत में आज मुड़पार में 4 करोड़ 51 लाख से अधिक 121 करोड़ का काम, 121 काम 4.91 करोड़ का स्वीकृत हुआ है। जो कुछ काम बन गए हैं, कुछ बनने की प्रक्रिया में है। और ये राजनांदगांव विधानसभा के दृष्टि से 2 बड़े स्वीकृति अभी दिया गया 1 महीने के अंदर। मंडी के बोर्ड के शुल्क से 12 करोड़ के काम अलग अलग पंचायतों में करीब 190 काम हुआ है और राजस्व मद में 11 करोड़ का काम, 90 से ज़्यादा काम स्वीकृत हुआ है। कोई एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं है। गांव की प्राथमिकता हमारे ऑफिस में रहता है। जो एप्लीकेशन आता है उस एप्लीकेशन के आधार पे वहाँ बैठ के भी काम करते हैं और यहाँ बैठ के भी हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो हमारे मंडल के अध्यक्ष हैं, जो विधायक के प्रतिनिधि हैं, उनके पास एप्लीकेशन आते हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष के पास आते हैं, उपाध्यक्ष के पास आते हैं, जनपद अध्यक्ष। ये प्रक्रिया लगातार चलती है और कोशिश रहता है कि छोटे छोटे काम से ही नाराजगी बढ़ती है। अब ग्राम सुशासन का मतलब सिर्फ यही है कि वो सारी समस्याओं का निराकरण जो जिला स्तर में हो सकता है उसको निराकरण करें,
जो प्रदेश का है उसको जिले से संभाग में और फिर प्रदेश में भेजें, तो उसका निराकरण हम लोग करेंगे। ये सब काम है। और यहाँ के जो डिटेल जानकारी बहुत सारी है, जिसमें अभी 25-26 में 3759 निजी शौचालय का निर्माण किया गया। अभी जो एप्लीकेशन आए हैं 11,565 अविवादित खाता का विभाजन हुआ, 1,225 नाम जो विवादित थे नामांतरण हुआ, 1274 त्रुटि सुधार हुआ, डायवर्सन के काम हुए। कुल निराकृत संख्या 17,000 से ऊपर है। ये पूरी काम जो लगातार चल रहे हैं, ये प्रक्रिया जारी रहेगी। और मुझे लगता है कि ये छत्तीसगढ़ में ये जो प्रयोग कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत शानदार है। और 1 महीने तक जब टेम्परेचर 43 से 44 डिग्री टेम्परेचर रहता है, लोग घर में आराम करते हैं, मुख्यमंत्री जी, उनके मंत्रीगण, उनके विधायकगण, उनके सांसदगण, उनके कार्यकर्तागण गांव-गांव में, गली-गली में घूम के लोगों से बात करते हैं। ये है प्रजातंत्र की असली ताकत, गांव तक पहुंचने का उपक्रम। आप सब भी उपस्थित रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री जी की अपील देशवासियों के लिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा सोना मत खरीदो, बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए। सोना बहुत महंगा हो गया है और सोना बहुत विदेशी मुद्रा का अपव्यय करता है। गाड़ियों की संख्या भी कम करें। मैंने भी अपने स्टाफ में कहा कि 4 गाड़ी जो एक्स्ट्रा है उस गाड़ी को तत्काल जो हमारे साथ चलती है उसको कम करें। और आने वाले समय में सुरक्षा के जितने भी उपाय हैं उसको और क्या आगे पीछे किया जा सकता है उसका भी निराकरण करेंगे। और प्रधानमंत्री जी का अपील को हमको सबको, आपको, देशवासियों को पालन और क्रियान्वयन करना चाहिए। कोविड के समय जैसे उनका मार्गदर्शन मिला, ये आर्थिक दृष्टि से जब युद्ध जारी है और युद्ध कब अंत होगा कोई नहीं जानता, तो ऐसी परिस्थिति में निश्चित रूप से तेल का बचत करना चाहिए। शुल्क में महिलाओं के लिए 13 ग्राम पंचायत